हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, ये बहुत ही रामबाण साबित होंगे, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन ना पिछले कई वर्षों से बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रही हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रीलंका में झूम कृषि को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है चेना, ऑप्शन बी है तावी, ऑप्शन सी है चितमेन एंड ऑप्शन डी है लादिंग। दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस का आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, श्रीलंका में झूम कृषि को चेना कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? जी हाँ, चेना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 मील लंबी लाइन बिछाने में कितने स्लीपरों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, 1 मील लंबी लाइन बिछाने में, दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1,000 से 5,000 स्लीपर्स की आवश्यकता होती है। कितनी दोस्तों? जी हाँ, 1,000 से 5,000 स्लीपर। आइए देखते हैं आइए देखते हैं अब आपका तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। जी हाँ, ऑप्शन ये है आपका 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1949 एंड ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1947। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पे पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, असम या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है, उपरोक्त कथन है, ये किसने कहा था। दोस्तों, ये कथन किसका है आप लोग बताइए। तो याद रखिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसने कहा था? जी हाँ, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। तो दोस्तों, शंकुधारी पेड़ जो है वो पठारों में पाए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां क्वेश्चन, पहला विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था 1914 में प्रारंभ एंड समाप्त हुआ था 1918 में। आइए देखते हैं अब आपका क्वेश्चन नंबर 9वां, लोकतंत्र बचाओ का नारा 1977 में किसने दिया था। तो दोस्तों याद रखिएगा आप लोग, लोकतंत्र बचाओ का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था 1977 में, 1977 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं अब दोस्तों 2 से 4 अंक वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 6 अंक में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इन प्रश्न को हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की विशेषताएं बताएं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की विशेषताएं निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट की जा सकती हैं। वर्षा का समय एंड अनिश्चितता एंड असमान वितरण एंड मूसलाधार वर्षा एंड शंकु नहीं शुष्क अंतराल, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए, देश की अधिकांश वर्षा मानसूनी पवनों द्वारा गर्मी के मौसम में होती हैं। अनिश्चितता में हो जाएगा, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की मात्रा पूरी तरह से निश्चित नहीं है। एंड आसमान वितरण में आपको लिखना है, देश में वर्षा का वितरण समान नहीं है, ठीक है। मूसलाधार वर्षा में आप लोग लिखिएगा, मानसूनी वर्षा अत्यधिक मात्रा में और कई कई दिनों तक लगातार होती रहती है मूसलाधार वर्षा में, ठीक है। इसे आप लोगों को लिख देना है। एंड शुष्क अंतराल में आप लोग लिखिएगा, कई बार शुरुआत में मानसूनी वर्षा लगातार ना होकर कुछ दिन या सप्ताह के अंतराल में होती है। कई बार ऐसा होता है कि मानसूनी वर्षा शुरू में तो नहीं होगी, लेकिन कुछ दिन या कुछ महीनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद शुरू होती है, ठीक है। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12,
भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो भारतीय संविधान की ये 7 मुख्य विशेषताएं मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है। यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए और इसे ध्यान में रखिएगा, इन 7 विशेषताओं को, ठीक है। आप लोग इतना मत लिखिएगा, तो 4-5 विशेषताएं लिख देंगे तो भी आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों, अब आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। उत्तरी मैदान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस मैदान का निर्माण मुख्यतः हिमालय की नदियों तथा प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा के कारण हुआ है। जो हिमालय की जितनी भी नदियां हैं दोस्तों, और प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियां हैं, ठीक है, उनके द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा के कारण, जलोढ़ मिट्टी के द्वारा इन मैदानों का निर्माण हुआ है, उत्तरी मैदान का, ठीक है। एंड यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ है। देखो, विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ यहाँ से नदियों में बहकर आते हैं यहाँ पे, ठीक है, उत्तरी मैदान में। इसलिए दोस्तों ये मैदान बहुत ज़्यादा उपजाऊ माना जाता है। एंड यह मैदान भारत का सघन भूभाग है। एंड अगला है, इस मैदान की नदियाँ समुद्र में गिरते हुए डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। इस मैदान की जितनी भी नदियां हैं वो समुद्र में गिरते हुए क्या करती हैं, जी हाँ, डेल्टा का निर्माण करती हैं, जैसे सुंदरवन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में है ना। यह क्षेत्र भी उपजाऊ होते हैं, ठीक है। यह क्षेत्र भी उपजाऊ होते हैं जहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है, जहाँ पर ये नदियाँ गिरती हैं वहाँ पर, ठीक। आइए दोस्तों, बस इतना ही क्वेश्चन हम लोग देख पाएंगे, ठीक। इतना ही क्वेश्चन आपके लिए मैं लाया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न, ठीक। इनके आंसर्स भी याद रखना है। और बताइए आपको किस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए। अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आपको PDF फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और आगे भी इसी तरह की कोई वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।